10 साल से आम आदमी पार्टी का ही राज देख रहे हैं हम। आम आदमी पार्टी के राज में इस कॉलोनी के विकास को इतना पीछे लेके जा चुके हैं कि इस कॉलोनी से बाहर नांगलोई जाने के लिए या मेट्रो स्टेशन रिठाला जाने के लिए, मैं वकील हूं, मैं कोर्ट जाता हूं रोहिणी, 8 बजे निकलता हूं, जब जाके 9:30 बजे कॉलोनी से बाहर निकल पाता हूँ। अपने घर आने के लिए मेरे को सोचना पड़ता है कि मैं किस रास्ते से जाऊं जो अपने घर में घुस पाऊंगा। मैं मेरी गाड़ी या मैं बाइक से जाऊं, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, कोई ऐसे रोड नाले नहीं है जहां पे टूटी नहीं है, जहां कनेक्टिविटी हो। कोई बीमार हो जाए तो ये समझ लो कि उसे हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसने दम घर में ही तोड़ देना है, रास्ते में ही तोड़ देना। ये विकास है आम आदमी पार्टी का, और हमें विकास की उम्मीद बस एक ही पार्टी से लग रही है, वो है बीजेपी। जहां डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का साथ रहेगा तो सबका विकास रहेगा। मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारी कॉलोनी, हमारे देश, हमारी दिल्ली के लिए भी वही काम करेंगे जो वो देश के लिए कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक श्री ऋतुराज जी जो आए हैं तब से तो इस इलाके का इतना बेड़ा गर्क हो गया है कि पूछो ही मत। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल जी, इस बार बदलाव चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, और उनसे यही उम्मीद है हमारी, जो देश के लिए मोदी जी ने काम किया, उनके विधायक हमारी किराड़ी विधानसभा के लिए काम करें। 10 सालों में किराड़ी के अंदर तो कोई काम हुआ नहीं है। जब भी मतलब कोई काम करने को बोलो तो वहाँ पे जाओ, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है। विधायक जी के यहाँ पे प्रदर्शन करने जाओ तो वो पुलिस बुला के लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। काम तो उन्होंने कभी करा ही नहीं। हर जगह पूरी कॉलोनी को खोद दिया, कहीं सीवर डल रहा है तो लोग कह रहे हैं उसमें भी घोटाला हो रहा है, पाइपें कहीं गलत डल रही, मतलब बनाना कहीं है और खोदना कहीं है। और 40 फुट रोड हो, मुबारकपुर के अंदर मुबारकपुर का रोड हो, आपका मतलब जितने भी काम उन्होंने बोले कुछ भी नहीं किया, तो उस बिहार पे उनको वोट तो जाना नहीं है। और वैसे भी उन्होंने काम नहीं किया, इसी वजह से केजरीवाल साहब ने इस बार उनको टिकट भी नहीं दी, किसी दूसरे कैंडिडेट को लाके चुनाव लड़वा रहे। पर जब केजरीवाल की नीति है, वैसे पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी है। आप रोहतक रोड पे चले जाओ, पानी भर जाता है, मेट्रो से जाने वाले मेट्रो में नहीं चढ़ पाते। जब पूरी दिल्ली का ही बुरा हाल है तो फिर विधायक कोई भी हो। और सबसे बड़ी चीज़ वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने देती, एलजी ने इसकी रोक लगवा दिया। फिर इतनी सारी वो बातें बता रहे कि 2100 रुपये देंगे, ये देंगे, वो देंगे कैसे? किस पार्टी पर भरोसा करें? मेरा भरोसा तो पूरा भाजपा पे, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही काम करेगी। जब वो खुद कह रहे हैं कि वही काम करवाती है, वही रुकवाती है, तो फिर हम उसी को वोट देना, फिर हम दूसरे को वोट क्यों देने जाए? हम उसी को वोट देंगे और उसी से दिल्ली का काम करवाएंगे। मैं किराड़ी का निवासी हूँ और रिहाइश हमारी 25 सालों से है यहाँ पर। मेरा ये मानना है कि किराड़ी की जितनी भी यहाँ पर एमएलए रहे हैं और काउंसलर रहे हैं, उनकी उदासीनता ही किराड़ी के विनाश का कारण बनी है। पूरी दिल्ली के मुकाबले किराड़ी बहुत ज्यादा ही पिछड़ गया है और अभी तक कोई भी विकास का कार्य पूर्ण रूप से करा नहीं गया है। सिर्फ वादे पे वादा ही मिला है किराड़ी की जनता को। और पिछले 12 सालों में, 10 सालों में तो किराड़ी और बर्बादी की ओर हो गया है जब से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार आई। यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा ऋतुराज झा, उन्होंने 10 सालों में बहुत ही उदासीनता दिखाई है किराड़ी की प्रति और किराड़ी की जनता के प्रति। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया है, बल्कि जो कार्य पहले हो रखे थे उनको भी पूरी तरह से बर्बाद और बेकार कर दिया एकदम। पहले हमारे यहाँ बस की सर्विस थी, वो बंद हो गई रोड ठीक ना होने की वजह से। और आगे यहाँ तक कि इतना बुरा हाल हो गया है, हम लोगों के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन स्कूलों की बसें भी उन्होंने यहाँ प्रोवाइड कराने से हमें मना कर दिया है। साफ बोलते हैं आप लोगों के यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जिसके कारण हम अपनी स्कूल की बस की सुविधा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से हमें किन मुद्दों को लेकर वोट करें और क्या चाहते हैं? मुद्दा एक ही है जी, विकास का। हमें विकास चाहिए, किराड़ी की जनता को विकास चाहिए, जो विकास किराड़ी को अभी तक मिला नहीं है। और सबसे उम्मीद है विकास की उम्मीद जी, देखो पिछले 10 साल से तो हम आम आदमी पार्टी को सरकार को मौका दे चुके हैं और उन्होंने कोई भी हमारी उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं। तो इस बार हम बदलाव चाहते हैं और पूर्ण रूप से हम भाजपा के समर्थन देंगे। मैं पर्सनली अपनी कहूंगा तो मैं भाजपा के साथ हूं और अपना वोट मैं भाजपा को ही देना चाहूंगा, क्योंकि उनको हम बहुत आजमाइश कर चुके हैं और वो हमारे अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। तो सतेंद्र श्रीवास्तव है, मैं किराड़ी का जो है निवासी हूँ पिछले 30 सालों से, और यहाँ रहते हुए बहुत ही लंबा समय मैंने गुजारा है। उस समय के हिसाब से जो मेरा तजुर्बा रहा है, जो हमने यहाँ समस्याएं झेली है, वो समस्या एक नहीं है, अनगिनत है, जिसका हम एक एक करके अगर यहाँ पे बातें करें तो बहुत लंबा जाएगा। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं है ना, सबसे बड़ी सुविधा हमारे यहाँ फाटक की होनी चाहिए। रेलवे के ऊपर क्रॉसिंग नहीं है, जिससे हम आना जाना नहीं कर पाते।
दूसरा, कोई एक अस्पताल नहीं है जो अस्पताल की व्यवस्था हमारे यहाँ होनी चाहिए। अगर वो अस्पताल बन जाता है तो बहुत बहुत फायदा होगा सभी लोगों को। राशन कार्ड हमारे यहाँ नहीं बन रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, ये सारी चीजें की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पहले हमें मिली हुई थी, लेकिन जब से ये 10 साल की सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, तब से सुविधाएं बंद है। काम कितना हुआ? जो विधायक हैं आपके क्षेत्र के, उनके द्वारा? सर देखिए, उनके द्वारा जो काम हुआ है वो नाम मात्र के बराबर है, क्योंकि चारों तरफ उन्होंने जो है ना तबाही मचा दी है। पानी यहाँ 3 दिन में एक बार आता है, सबसे बड़ी संख्या जब जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रत्येक रोज सुबह शाम आना चाहिए, वो पानी नहीं आता है, ठीक है। और नाली सड़कें तो बिल्कुल ना के बराबर है, रोड पे पानी बह रहा होता है, जिसके लिए कोई सुविधाएं नहीं करेगी। कोई सीवर का निवारण जो है, पहले जो नाला बना हुआ था हमारा निठारी से, जो नाला बना हुआ है, उस नाले के ऊपर कोई मरम्मत नहीं करी, दोबारा नहीं बनाया गया। कौन है, कौन सी पार्टी के हैं? आम आदमी पार्टी के हैं ऋतुराज जी, लेकिन ऋतुराज जी से तो हमारी जनता जो है ना इस बार नाखुश है और वो पूरे बदलाव के मूड में है।